पहला सवाल आता है कि पूरे लाइफ तो हम पढ़ते नहीं रहेंगे ना। ये सरकार का नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए वो सिर्फ एक नारा ही है। एक नारा ही है। तो हमारे लिए तो ये पॉजिटिव नहीं है ना कि 5 साल बाद आप विज्ञापन को वापस लेने की बात करें। बीजेपी की सरकार में हम लोगों ने 2-2.5 साल झेला, 2 साल आपके सरकार में कि एक उम्मीद था कि हमारी नौकरी होगी, हम जॉब करेंगे, एक सपने थे, वो सारे सपने टूट चुके हैं। महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तो अभी सीजीएल का वैकेंसी आया तो उसमें महिलाओं को कहाँ 50% आरक्षण है। रोजगार के मुद्दे पर किसी भी छात्र से, किसी भी अभ्यर्थी से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नौकरी उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि उनके लिए एक जीवन धारा है, उनके लिए एक ज़िंदगी है। बात है जेपीएससी अभ्यर्थियों की करें या फिर जेएसएससी अभ्यर्थियों की, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की करें या फिर निम्न वर्गीय लिपिक अभ्यर्थियों की, तमाम लोग ये कहते हैं कि उनके लिए एक नौकरी पूरे जीवन जीने के लिए एक आधार है। ऐसे में सरकारों को मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक दंपति मौजूद है और रीना जी मौजूद हैं और उनके पतिदेव शिवम जी मौजूद हैं। इन दोनों से बात करके आपको एक तस्वीर और एक खाका पेश करने की कोशिश करेंगे कि एक नौकरी एक परिवार के लिए, एक फैमिली के लिए क्या वज़न रखता है, क्या उसका महत्व है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है। रीना जी ये बताइए, क्योंकि आप मैरिज होल्डर हैं और आपका दो परिवारों से ताल्लुक़ है, दोनों परिवारों का कंसर्न होगा एक नौकरी को लेकर के। उस चीज़ को कैसे फेस करते हैं जब लोग पूछते हैं, आपके मम्मी पापा हों, सास ससुर हों, पूछते होंगे कि नौकरी को लेकर क्या हुआ, आप जाती हैं आंदोलन में, किस तरह का मनोदशा उनकी रहती है? नौकरी को लेकर के दोनों फैमिली में एक उम्मीदें हो जाती है कि नौकरी होनी है, और अचानक से ये पता चलता है कि ये विज्ञापन को वापस लिया जा रहा है, तो ये इफ़ेक्ट दोनों फैमिली को करती है। क्योंकि एक उम्मीदें हैं और सरकार जो अपनी इस तरह की मनमानी कर रही है अपनी राजनीति को लेकर के, और मुझे लगता है कि सरकार का ये प्री प्लानिंग था कि पहले विज्ञापन को वापस लेना है, फिर कैलेंडर जारी करना है, क्योंकि दोनों एक साथ हुआ है। और सरकार ने नियुक्ति वर्ष मार्च को माना, क्योंकि सरकार का एक टाइमलाइन फिक्स था। जनवरी को नहीं मान करके सरकार ने मार्च को माना, वित्तीय वर्ष, हाँ, जो वित्तीय वर्ष होता है। तो सरकार को तो एक टाइमलाइन फिक्स था कि हमको इस टाइम विज्ञापन को वापस लेना है, फिर कैलेंडर जारी करना है, फिर सीजीएल का वैकेंसी निकालना है, फिर उसमें अपने प्रतिनिधि से केस करवाना है, और ये देना है कि मैं तो वैकेंसी दे रहा हूँ, लोग वैकेंसी को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, केस कर रहे हैं। और सरकार हम लोग को आरक्षण को लेकर के हमेशा बात की कि हर वैकेंसी में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो अभी सीजीएल का वैकेंसी आया तो उसमें महिलाओं को कहाँ 50% आरक्षण है, और जिसमें 50% आरक्षण दिया गया है पंचायत सचिव में, उसको सरकार विज्ञापन को वापस ले रही है। आप ये जो कहती हैं कि सरकार जानबूझकर एक योजनाबद्ध तरीके से और एक साजिश के तहत ये कुछ कर रही है, मतलब पहले उस संकल्प को वापस लेने की तैयारी करना, उस बीच में फिर शैक्षणिक कैलेंडर जारी करना, तो हो सकता है कि वो उनका रूटीन काम हो कि तमाम आयोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो साल भर का शैक्षणिक कैलेंडर जारी करें। तो ये तो एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर भी लिया जाना चाहिए। पॉजिटिव स्टूडेंट नहीं ले सकता है ना कि अगर आप एक आपका पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है, हमारे लिए तो ये पॉजिटिव नहीं है ना कि 5 साल बाद आप विज्ञापन को वापस लेने की बात करें। बीजेपी की सरकार में हम लोगों ने 2-2.5 साल झेला, 2 साल आपके सरकार में, तो ये तो हमारी है ना बीजेपी सरकार को कुछ ये हो रहा है, ना ये जेएमएम सरकार को कुछ, ये तो पूरा स्टूडेंट का लॉस है ना। आपको क्या लगता है सर, चूँकि आप मैरिज होल्डर भी हैं और पत्नी जो हैं वो नियुक्ति के इंतज़ार में, इनके तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं, ये इन्होंने जिनका जो एफर्ट लगाना था लगा दिया, क्या लग रहा है सरकारें रोज़गार को लेकर के बहुत संजीदा नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी हमारे देश में भी ये नारा चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, महिला सशक्तिकरण पे भी जोर दिया जा रहा है, ठीक है। जिस बहाली में 50% महिला रिजर्वेशन सीट है, उस बहाली को आपने वापस लेने का स्टेटमेंट जारी कर दिया है, तो फिर ये किस तरीके से हम लोग ये ले सकते हैं कि आप महिला सशक्तिकरण पे भी जोर नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, अगर कोई भी अभ्यर्थी जो पंचायत सचिव सफल अभ्यर्थी हैं, उनके ऊपर पूरी फैमिली उनकी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर एक महिला की बात करें तो महिला सर 2 घरों से बिलोंग कर जाती है, एक अपने ससुराल से, एक अपने मायके से, 2 फैमिली डिपेंड करती है महिला पे।
तो किस तरीके से हम सरकार को लें। आज के डेट में तो बिल्कुल यही लग रहा है कि जैसे इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको तो जिस तरीके से इन्होंने युवाओं से या स्टूडेंट्स से वादा किया था कि हम आते ही रोजगार देंगे, ये करेंगे, सारी चीज़ें जो इन्होंने दी थी, आज तो पूरी कहीं धरातल पे दिख नहीं रही है। तो आपको क्या ऐसी ज़रूरत लगी कि पत्नी के साथ आपको भी आंदोलन में कूदना पड़ा? लग रहा कि आपके आने से भी आंदोलन को मजबूती मिलेगी, इसलिए क्या है सर, यहाँ पे एक चाहे मेल हो या फीमेल हो, एवरीवन हैज द राइट टू स्टैंड अलोन ऑन हिज ओन फीट। तो मैं अपनी पत्नी को सपोर्ट करने के लिए ही खड़ा हूँ, और आज मैं खड़ा हूँ। कल के डेट में पूरे पंचायत सचिव के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनके घर से उनके माँ पापा पूरी फैमिली सपोर्ट के लिए आएगी यहाँ पे। पूरा जन सैलाब उमड़ेगा यहाँ पे, है ना, हम लोग पूरे उसमें हैं, सभी लोग आएंगे। इसलिए सरकार को इस पे एक बार विचार विमर्श करना चाहिए, और इसको एक जिस प्रक्रिया का आप 90% से ऊपर पूरा हो चुका है, ठीक है, आप नई नियमावली लाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नई नियमावली को नए विज्ञापन में लागू करें। जो ऑलरेडी 90% हो चुका है उसमें तो लागू करने का कोई औचित्य बनता नहीं है आपका। नहीं, शिवम जी, ये हम जानना चाह रहे हैं, चूंकि आप यहाँ आते हैं, आंदोलन में समय देते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, उनको भी मजबूती लगती होगी कि घर परिवार का सपोर्ट है, मगर आपका अपना ये भी होगा, रोजी रोजगार होगा, वो भी प्रभावित होती होगी। बिल्कुल सर, प्रभावित हो रही है, बिल्कुल प्रभावित हो रही है। और इसको लेकर के भी देखिए, मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मेरा जो भी रोजी रोजगार है वो पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। लेकिन आज के डेट में सर कहीं ना कहीं मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली मेरे से मेरी वाइफ मेरे से अटैच्ड है, मैं भी वो चीज़ें सुनता हूँ। तो देखिए क्या है कि उस चीज़ को लेकर के मेरी पत्नी दुखित है, तो अब मैं अपने रोजी रोजगार को छोड़ करके मैं पूर्ण रूप से अपनी पत्नी को सपोर्ट करूंगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, घर की लक्ष्मी खुश रहे तो घर का विकास होता है ना। तो मैं इसके लिए सर यहाँ पे बैठा हूँ। आगे भी इस तरह आपकी मौजूदगी हम देख पाएंगे? बिल्कुल, हमेशा मैं हमेशा यहीं पे मौजूद रहूंगा जब तक कि सरकार कोई पॉजिटिव साइन नहीं देगी। सर अब पॉजिटिव साइन का क्या मतलब सर, जितने भी राजनेता से कल भी हमने मुलाकात करने की कोशिश करी है, कल मुलाकात भी हुई है, कुछ राजनेता ने हमारे पक्ष में भी बातें करी, लेकिन सर देखिए हमें तभी भरोसा होगा किसी भी राजनेता पे जब वो चीजें धरातल पे हो जाएंगी, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। बोलने को तो सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। रीना जी, क्या लग रहा है, चूँकि आपके साथ आपकी फैमिली है, पति देव हैं, और भी आपके जो सहयोगी हैं, छात्र हैं, दोस्त यार भी मौजूद हैं यहाँ पर, मगर सरकार के जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े हुए नज़र नहीं आते हैं। उनकी मौजूदगी ज़रूरी इस वजह से हो जाती है कि चूँकि सरकारों में आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, सरकारें बनाने और गिराने के लिए विधायकों का आंकड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लिहाजा उनका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कल आप सीता सोरेन के पास गई, आलमगीर आलम के पास गई, बहुत सारे लोग बंधु तिर्की के पास भी गए, तो इस तरह आपको 81 विधायकों का दरवाज़ा खटखटाना होगा। लग रहा है विधायकों के रास्ते आप लोग का दरवाज़ा, आपका रास्ता आसान होगा? उम्मीद तो यही है कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि इनके जरिए, क्योंकि बहुत सारे नेता आश्वासन भी देते हैं, और मुझे कल भी आश्वासन मिला है कि ये विज्ञापन को वापस लिया जाएगा, इस पे विचार किया जाएगा। बट अब विचार किया जाएगा या नहीं, क्योंकि जितने भी नेता हैं वो पहले भी हम लोग को ये बोल चुके हैं कि इस पे पॉजिटिव सोचा जा रहा है, और माननीय महोदय सीएम साहब भी ये बोल चुके हैं कि इस पे पॉजिटिव विचार। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव उनके लिए क्या है। पॉजिटिव की परिभाषा ही भूल गए हैं। हाँ, पॉजिटिव की परिभाषा ही ये लोग भूल गए हैं। पॉजिटिव का मतलब विज्ञापन वापस लेना होता है, हम लोग को ये पता नहीं था। रीना जी, चूँकि आप महिला हैं, एक विवाहिता भी हैं, आपके लिए घर परिवार पहले प्राथमिकता में होगी, तो उसको हैंडल करना, फिर आंदोलन में आना, दोनों में बैलेंस किस तरह करती है? बहुत मुश्किल होता है दोनों चीज़ को करना, और दोनों परिवार के लिए भी मुश्किल होता है ये चीज़ को करना, और एक महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है कि ये सब सारे फेज को पार करना, फिर आंदोलन में आना। और बट मगर इतना आंदोलन शामिल होने के बावजूद भी उसका कोई फलाफल नहीं निकलता है, तो और तकलीफ बढ़ जाती है। बहुत तकलीफ होता है, और बट हमारे फैमिली हमारे साथ है, और सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के फैमिली उनके साथ हैं, और उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमने एग्ज़ाम निकाला है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है जो हमारे फैमिली सपोर्ट में नहीं होंगे। अभी हम शादीशुदा हैं तो मेरे दोनों फैमिली सपोर्ट में है, और जो अनमैरिड हैं उनके माता पिता तो ऑफकोर्स सपोर्ट में होंगे, क्योंकि उनसे उनका
फ्यूचर जुड़ा हुआ रहता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात हुई कल, कई लड़कियां भी थी, उन लोगों ने कहा कि उनकी शादी विवाह इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि नौकरी का मामला है। वो चाहती थी कि नौकरी हो जाए तो कोई अच्छे घर परिवार में शादी उनकी जुड़ जाती, लेकिन जब नौकरी ही नहीं मिल रही तो उनका भी मुस्तकबिल कहीं ना कहीं अंधेर नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां भी इस वजह से शादी नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी नौकरी उनके हाथ में नहीं है। तो एक नौकरी का पूरे जीवन पर उसका असर पड़ रहा है, खासकर लड़कियों का अगर एज लिमिट के अंदर शादी नहीं होती है तो उनके लिए और मुसीबत हो जाती होगी। तो वो तो और मुश्किल में है, क्योंकि 50% रिजर्वेशन है इस नियुक्ति में। सरकार को ये समझ में नहीं आ रही है। सरकार ये सोच रही है कि हम पिछले वाले नियुक्ति को खत्म करके और हम फिर नई नियुक्ति ला रहे हैं। सरकार एज पे बैंड नहीं लगा सकती ना, जो लोगों की एज बढ़ी जा रही है उस पे आप बैंड नहीं लगा सकते। बोलते हैं कि एज में ये छूट मिलेगा, तो क्या हम लोग पूरे लाइफ पढ़ते रहेंगे? पहला सवाल आता है कि पूरे लाइफ तो हम पढ़ते नहीं रहेंगे ना, जीवन को भी आगे बढ़ाना है, जीवन में कई तरह बढ़ाना है। अगर जो 32 के थे वो तो अब 37 हो चुके हैं। अगर आप फिर से छूट देंगे, फिर से 5 ईयर वो लोग ये करेंगे, तो क्या ये पूरे लाइफ एग्जाम ही देते रहेंगे? उनके फैमिली का उन पे प्रेशर होता है, और भी तो कुछ करना होता है, या फैमिली फिर उनको पूरे लाइफ पढ़ाते ही रहेगी? शिवम जी, क्या लगता है कि ऐसे तो बहुत सारे महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, शादीशुदा होंगी और इस परीक्षा को पास भी की होंगी, तो उनके लिए तो बड़ी मुसीबत है कि वो जीवन को आगे बढ़ाए, आंदोलन में शामिल हो, या सरकार से गुहार लगाते रहे। लेकिन हम जानना चाहते हैं उन पति देव की क्या स्थिति है, वो क्या सोचते हैं सरकार के प्रति, रोजगार के प्रति और आगे के मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के प्रति। देखिए सर, ऐसा है कि जब ये सरकार अपने चुनावी रैली को लेकर के अपना जो भी चुनाव प्रचार प्रसार कर रही थी, जो भी इनका मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसमें इन्होंने रोजगार को लेकर सबसे बड़ा अपना प्राथमिक मुद्दा यही बनाया था। इन्होंने उस समय जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी थी अभ्यर्थी जो शादीशुदा उस समय नहीं थी, अब उसमें से मैक्सिमम की शादी हो चुकी होगी, है ना। अच्छा, उसको लेकर के अभी जितने भी उनके हस्बैंड हैं उनका भी यही सोच होगा कि चलो ठीक है, वाइफ एक एग्जाम सफल कर चुकी है, सरकार सत्ते में आते ही इसको ज्वाइनिंग करा देगी, तो क्या है कि एक महिला जीवन आसान हो जाएगा सर, और महिला भी इंडिपेंडेंट हो जाती है ना। तो जब घर की महिलाएं इंडिपेंडेंट होती है ना सर, तो ये एक पुरुष के लिए भी बहुत आसानी हो जाता है कि अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को बहुत आसानी ढंग से सुचारू रूप से चला सके। बिल्कुल। लेकिन अभी सर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक क्या बोलूं, डिप्रेशन और एक इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं, और सरकार इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। तो एक यही आग्रह है सरकार से कि पुनर्विचार करें और जो प्रक्रियाएं हो चुकी हैं उसको पूर्ण रूप से पूरी करें। और आपका घोषणा भी था कि हम 2021 को नियुक्ति वर्ष करेंगे। अच्छा, अभी आपने अब आप ठीक है फाइनेंशियल ईयर को भी ले रहे हैं, 31 मार्च तक ले रहे हैं। अभी आप उसके दबाव में जितनी पुरानी बहाली थी सबको आपने निरस्त करने का स्टेटमेंट जारी कर दिया। अब उसी के हड़बड़ी में आप सोच रहे हैं कि 2-3 महीना बचा है, अब मैं जवाब क्या दूंगा जनता को, जवाब क्या दूंगा युवा को, उसको लेकर के आप जल्दीबाजी, तो जल्दीबाजी का काम सर हमेशा गड़बड़ होता है ना। तो अभी सर हमारे लिए एक ही स्थिति है, डू और डाई जी। रीना जी, क्या लगता है आप अपनी जैसी लड़कियों को, अपनी जैसी महिलाओं को क्या संदेश देंगी कि वो आगे आने वाले दिनों में परीक्षा की तैयारी करें, विज्ञापन को लेकर और ज़्यादा जागरूक रहें, वैकेंसी की तैयारी करें, या अपना लाइफ देखें, अपने मुस्तकबिल को देखें? वो बिल्कुल भी पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि इस तरीके से एक अगर एग्ज़ाम निकल भी जाता है तो उस एग्ज़ाम निकल जाने के बाद नियुक्ति नहीं होगी, सरकार बदल जाती है। तो इस तरीके से जिस तरीके से फैमिली ने बेटियों को पढ़ाने का निर्णय लेते थे, आगे बढ़ने का एक उम्मीदें जगी थी, वो इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि आगे बढ़ पाएगी। और जो ये सरकार का नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए वो सिर्फ एक नारा ही है, एक नारा ही है, वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं, वास्तविकता से इसका कोई ताल्लुक है नहीं। जिस तरीके से अभी सरकार कर रही है उस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे भरोसा ही उठ गया है कि आगे आप अपना करियर लाइफ किस तरह देखती हैं? अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम अपने लाइफ को किस तरीके से देखें, क्योंकि एक उम्मीद था कि हमारी नौकरी होगी, हम जॉब करेंगे, एक सपने थे, वो सारे सपने टूट चुके हैं और अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या करें आगे और क्या नहीं करें।
तो आपने सुना किस तरह से रीना हो या फिर शिवम जी हो, तमाम जो पति पत्नी है, और इन्होंने किस तरह दर्द को बयान किया, उन दो परिवारों का दर्द बयान किया। तो हमारी कोशिश ये थी कि न सिर्फ अभ्यर्थियों से बल्कि उन परिवारों के बारे में भी आपको बताएं और अपने चैनल के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारों के तक इस बात को पहुँचाएँ और समझाने की कोशिश करें कि सिर्फ एक संकल्प लेने की बात से कितने सैकड़ों हज़ारों और उनके परिवार से प्रभावित हो सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा सरकारों को चाहिए कि सिर्फ सियासत के आधार पर, राजनीति के आधार पर कोई डिसीजन ना हो, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से, ह्यूमन एंगल से भी बातों को सोचा जाए, ताकि यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी का दंश नहीं झेलना पड़े। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।